सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा यीशु मसीह, यीशु मसीह सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा। पहला पत्रस 3 बाब उस नामी आयत में लिखा है, गरज सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो। क्या यहां पर नसीहत क्या की गई है? सब के सब यक दिल और क्या रहो? हमदर्द रहो। यानी आपका दिल भी एक हो और आपका दर्द भी एक हो। यक दिल का मतलब है एक दिल, और हमदर्द का मतलब है एक दर्द या एक ही किस्म के जज्बात। बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के एवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो। मेरे पीछे बोलिए, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अपने ऊपर हाथ रख कर कहें, आए खुदावंद यीशु, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बरकत का वारिस होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं किसी पर लानत नहीं करूंगा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं किसी से हसद नहीं करूंगा, मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि तूने आए खुदावंद अपने बेटे यीशु में मुझे अपनी बरकत का वारिस बनाया है। हालेलुया। याद रखिए, बरकत या ब्लेसिंग ये यहोवा खुदा की जात अक़दस का खासा है, ये खुदा की सिफ्त है। खुदा की सिफ्त बरकत देना है, लानत खुदा की तरफ से नहीं है। बरकत खुदा में से फूटती है। और जब खुदा ने इंसान को बनाया तो कलाम में हम पढ़ते हैं, पैदाइश उसका पहला बाब, और मैं उसमें से नोट कर रहा था, मैंने इन आयत को लिखा, यहां पर लिखा हुआ 27वीं और 28वीं आयत में, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, और आगे लिखा, और खुदा ने उनको बरकत दी। बरकत कहां से शुरू हुई? खुदा से। खुदा हमेशा बरकत देता है, याद रखिए। हालेलुया। अगर किसी घर में, किसी जिंदगी में नफरत है, अगर बीमारियां हैं, अगर दुख हैं, तो उनका पैदा करने वाला खुदा नहीं, उनका पैदा करने वाला इब्लीस है। खुदा ने क्या किया? उनको बरकत दी। और फिर उसने 4 बातें कही। उसने आदम और हवा को बरकत देकर, बड़ी खूबसूरत बातें यहां पर लिखी हैं, और कहा कि फलो। खुदा ने क्या कहा? यू शुड बी फ्रूटफुल। कहां पर फल लगता है? जहां पर पौधा हेल्दी होता है, जहां पर पौधे को ग़िज़ा दी जाती है। जब कलाम का बीज, जब कलाम की खुराक खानदानों में बांटी जाती है, तो फिर वहां पर फल लगता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने आदम और हवा से कहा, फलो। नंबर 1, फलना बरकत है, और बरकत खुदा से मिलती है। नंबर 2, उसने कहा बढ़ो, एंड यू शुड इंक्रीज। इंक्रीज या इजाफा कौन देता है? खुदा देता है। हालेलुया। ये सब चीजें, बरकत का तस्वर और बरकत की तालीम और बरकत का सब कुछ जो मंबा है, वो खुद खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए जब हम लोगों के लिए बरकत चाहते हैं, मियां और बीवी भी एक दूसरे के लिए बरकत नहीं चाहते, मैं जानता हूं। बच्चे वालिदैन के लिए बरकत नहीं चाहते, खानदानों में हसद। जिसने बाग एदन में, हम जब बाग एदन से जब आदम निकला तो पहला कत्ल, गौर से सुने, एक दवाइया मीटिंग के बाद हुआ। बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। इससे पहले लिखा, दोनों अपनी अपनी कुर्बानी किसके पास लेकर गए थे? खुदा के पास। लेकिन मैं एक अजीम खादम को सुन रहा था, बहुत बड़े खादम है टी.डी. जेक्स, वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं दैट
एबल टुक द ब्लड, हाबल खुदा की बनाई हुई जो तखलीक थी उसके खून को लेकर वो जानता था कि इस खून में जान है, और उसने वो खून जो कि उसकी मेहनत की कमाई उसने बरे को पाला था, उसने खुदा की नजर की। लेकिन दूसरे ने अपने हाथों की कमाई और अपने तरीके से उसने खुदा की नजर करने की कोशिश की, लेकिन वो नामकबूल हुआ और यूं बरकत किस में बदल गई? लानत में बदल गई। नंबर 1 खुदा का कहता है फलो। अगर किसी दरख्त को फल नहीं लगता तो आप जानते हैं कि उसको देर तक बर्दाश्त नहीं किया जाता। नंबर 2 उसने क्या कहा? बढ़ो। नंबर 3 उसने कहा जमीन को मामूर करो, जमीन को भर दो। गौर से सुनिए, खुदा ने क्या कहा जमीन को? इट शुड बी फिल्ड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड। खुदा के जलाल से जमीन को भर दो। आज का मजमून दूसरों को बरकत देकर जो आपकी जिंदगी में कुव्वत और बरकत आती है उसके ताल्लुक से है। हालेलुया। और चौथी बात, जमीन को महकूम करो। यू शुड बी द गवर्निंग बॉडी ऑफ द होल वर्ल्ड। आप अथॉरिटी में खुदा ने रखा। 4 बातें खुदा ने की। नंबर 1 पहली क्या है? फलो। दूसरी क्या थी? बढ़ो। तीसरी क्या थी? जमीन को मामूर करो। और चौथी बात क्या थी? महकूम करो। लेकिन हम जानते हैं ये सब कुछ इंसान से इसलिए छिन गया जो आज के इंसान की तरह खुदा की नहीं बल्कि वो इब्लीस की बातें सुनता है, और इसी वजह से इंसान अपने उस दर्जा से गिर गया। लेकिन इसके बावजूद मैं गौर कर रहा था कि खुदा ने अपना बीज रखा। खुदा ने कलाम मुकद्दस के मुताबिक, आज मैं बरकत के मानी बताना चाहता हूँ। 5 इसके मानी हैं। बरकत के बाइबल के मुताबिक इसके 5 मानी हैं। नंबर 1, जब हम किसी को बरकत देते हैं तो मुंह के अल्फाज के जरिए से हम दूसरे को पाक करते हैं। बरकत का मतलब क्या है? मुंह के अल्फाज के जरिए से पाक करना। नंबर 1। बरकत का दूसरा मतलब है किसी कैफियत या हालत के लिए खुदा की मदद चाहना। किसी कैफियत या हालत के लिए जब हम बरकत किसी को देते हैं तो कब देते हैं? फर्ज कीजिए कोई बीमार है तो हम उसके लिए बरकत चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? आए खुदावंद तो इसकी बीमारी को दूर कर दे, आए खुदावंद तो इसे क्या दे दे? शिफा दे दे। अगर वो गुनाहगार है तो मुंह से पाक करने का मतलब है हम क्या कहते हैं? आए खुदावंद अपने बेटे के लहू से इसे धो दे। हालेलुया। सो हमारे मुंह के अल्फाज जो बरकत के अल्फाज से हैं वो पाक करते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो कि किसी हालत या कैफियत में खुदा की मदद मांगने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और नंबर 3, किसी शख्स या हालत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करना। जब हम किसी शख्स के लिए अच्छी ख्वाहिशात का, हम बच्चों को कहते हैं बेटा खुदा तुम्हारी तालीम में तुम्हारी मदद करे, खुदा तुम्हारे किरदार में तुम्हारी मदद करे, हम क्या दे रहे हैं? उसे बरकत दे रहे हैं। खुदा बुरे दोस्तों से तुझे बचाए, खुदा तुझे गंदी सोसाइटी से बचाए। ये सब क्या है? ये बरकत है। दिस इज ऑल ब्लेसिंग। चौथा इसका मतलब क्या? मेरे पीछे बोलिए, खुश करना या खुशहाल बनाना। हालेलुया। जब किसी की जिंदगी में बरकत आती है तो फिर क्या आ जाती है? खुशहाली। प्रॉस्पेरिटी इज देयर व्हेन देयर इज ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी कम्स। उस वक्त खुदा की खुशहाली घेर लेती है। और 5वीं बात, तारीफ या सिताइश करना। 5वीं बात क्या है? तारीफ या। अब मैं बाइबल मुकद्दस में से वो गहरी बातें जो आज के दौर में मुआशरे से जा चुकी हैं। आज के दौर में लोग इन्हें पुरानी बातें कहते हैं, लेकिन याद रखिए, मेरे पीछे बोलिए, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन खुदा के मुंह की बातें, यानी उसका ला तब्दील कलाम हरगिज़ नहीं टलेगा। हालेलुया। नंबर 1 मेरे पीछे बोलिए, बरकत हालात तब्दील कर देती है। बरकत क्या करती है? अगर हमारे बुरे हालात हों और खुदा में बरकत देना शुरू करे तो क्या हो जाएगा? हालत बेहतरीन हो जाएगी। हालेलुया। हालात बेहतर हो जाएंगे। ये बड़ा मुकाशफा खुदा ने अपने खादिम याकूब पर, जो ईसाऊ का छोटा भाई और जो इसहाक का बेटा था, उसको ये समझ थी। उसको ये पता था
کہ میرے باپ کے منہ کے الفاظ میں زندگی ہے. اس کو یہ پتا تھا میرے باپ کے منہ سے جو باتیں نکلیں گی وہ زندگی بخش باتیں ہوں گی، اور جو میرا باپ کہہ دے گا وہ ہو جائے گا. ہاللیلویا. یہ ہر ایک باپ کے لیے نہیں، یہ وہ باپ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے. گالیاں دینے والے شرابی باپ کے منہ میں سوائے شراب کی بو کے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، وہاں پر بدبو ہے اس کے پاس. لیکن وہ جو کہانت جس کے پاس ہے، اس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کیا دیتے ہیں؟ حالات کو بدل دیتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ مکاشفہ یعقوب کے پاس خدا نے اسے دے دیا تھا. He knew the power of the word. وہ کلام کی قدرت کو جانتا تھا، لیکن اس کا بھائی عیساؤ اسے ہرگز نہیں جانتا تھا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے یعقوب جبکہ خدا نے پہلے کہہ دیا تھا، یہ کلام ہو چکا تھا، ربکا جو کہ اسحاق کی بیوی تھی، اسے خدا نے اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ کس کی جگہ جا کر اپنے باپ کو کھانا کھلائے؟ عیساؤ کی جگہ. رائٹ. وہ عیساؤ کی جگہ اس نے عیساؤ کا اس نے روپ دھارا. اور اس نے اتنا بڑا رسک کیوں لے لیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا جو باپ میرے کے منہ سے برکت نکلے گی وہ نسلوں تک ٹھہر جائے گی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ایک مختصر بات کرتا ہوں. یعقوب کا نام خدا نے کیا رکھا تھا؟ اور آج دنیا میں سب سے بڑے سائنسدان، سب سے بڑے دولت مند، سب سے بڑے اکانومسٹ، سب سے بڑے پالیٹیشنز کون ہیں؟ بولیے ہاللیلویا. یہ مکاشفہ یعقوب پر کھل گیا تھا. وہ یہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے منہ سے نکلا ہوا کلام جو مرد خدا ہے وہ اس کو دنیا سے علیحدہ کر دے گا. ہاللیلویا. برکت حالات کو بدل دیتی ہے. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے باپ نے جو اسے برکت دی، جب وہ اپنے بھائی کے ڈر سے اپنے مامو لابن کے ہاں دوڑ گیا. پیدائش 28 باب اس کی 3 آیت. اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے. اسحاق نے برکت کون بخشتا ہے؟ خدا. اور پہلی بات اس نے کیا کہی؟ اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے اور تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں. ہاللیلویا. یہ ہم دیکھتے ہیں آج کے اس دور میں بھی وہ برکت جو کہ یعقوب کو اس کے باپ اسحاق نے دی، آج بھی وہ دنیا میں قائم ہے، کیونکہ خدا خود برکت کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اسحاق نے یہ نہیں کہا میں تجھے برکت دیتا ہوں، اس نے کیا کہا؟ قادر مطلق خدا. ہاللیلویا. برکات کہاں سے ملیں گی؟ قادر مطلق خدا سے. اور یاد رکھیے اولاد کس کی ہے؟ خدا کی ہے. اور اگر ہم اپنی اولاد کو جو خدا کی میراث ہے کلام نہیں سکھائیں گے تو یاد رکھیے خدا ہمیں اس بات کے لیے سزا دے گا، چونکہ کلام ہر ایک کے لیے برابر ہے. اور آگے بڑی خوبصورت بات اس آیت میں لکھی ہے، اور وہ ابراہیم کی برکت تجھے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو دے. ہاللیلویا. یہ برکت کون دے رہا ہے؟ اسحاق. کس کو دے رہا ہے؟ اپنے بیٹے یعقوب کو. اور اپنے باپ کا بھی ریفرنس دے رہا ہے. ہاللیلویا. کیا ہم ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ تو میرے دادا کا، میرے پردادا کا، میرا اور میری نسلوں کا خدا ہے؟ جب یہ بات ہو جائے یاد رکھیے شیطان آپ کی اولاد کو اور آپ کو چھو نہیں سکتا. پریز گاڈ. دوسروں کو برکت دینا شروع کریں. برکت حالات کو بدل دیتی ہے. باپ کے منہ سے نکلی ہوئی برکت تاریخ میں آج بھی سب سے بڑی برکت ہے. ہاللیلویا. حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوئے. میں غور کر رہا تھا، اگرچہ نازیوں نے، اگرچہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو، میں نے وہ علاقہ دیکھا ہے جرمنی میں، مجھے خدا نے جانے کا فضل دیا. میں نے دیکھا جہاں پر بڑے بڑے ڈرموں میں، وہاں پر انہوں نے تیزاب میں یہودیوں کو ڈال دیا اور وہ مر گئے. لیکن کیا یہودی ختم ہو گئے؟ بولیے. آج جرمن کو بڑی قوت نہیں رہی، لیکن رہے گا نام. منہ دے کھول لو، تالیاں مار دے، اور رہے گا نام. اور کوئی نام ہے ہی نہیں ہے، ایک ہی نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ایک ہی نام ہے جس کے سامنے ہر گھٹنا جھک جائے گا، چاہے
दूसरे आसमान में इब्लीस का, और चाहे जमीन के नीचे जहन्नम और तारीकी की कुव्वतें, सबका घुटना किसके आगे झुकेगा? हर बीमारी का घुटना, हर परेशानी का घुटना, हालेलुया, हर लड़ाई झगड़े का घुटना, बे औलादी का घुटना, हालेलुया, और खानदानों में परेशानियों का घुटना उसके सामने झुक जाएगा। प्रेज गॉड। वो जानता था इस बात को और खुदा ने उसे बरकत दी। और आज भी जब कलाम हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं? जब मूसा के साथ खुदा मिला, अगर हम खरूज और उसका 3रा बाब पढ़ेंगे और से सुने तो खुदा ने अपना तारुफ करवाया, मैं तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का क्या हूं? हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं किस तौर पर खुदावंद ने हमें तालीम दी है। रोमियो 12 बाब उसकी 14वीं आयत मेरे पीछे बोलिए। जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो। फिर लिखा है बरकत चाहो, 2 बार लिखा है। मेरे पीछे बोलिए। और जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते, आपने 2 बार आप बोलना है। फिर बोलें, फिर बोलें, फिर बोलें। सिर्फ एक बार बोले, लानत ना करो। ये नहीं मैं कहता 2 बार बोले, इसलिए मैंने, क्योंकि लानत वाला काम खराब है। जब हम लानत भेजते हैं तो लानत हम पर लौट आती है। याद रखिए, हालेलुया। याद रखिए, किसी दुश्मन को कंट्रोल करने का, मैं जब इसकी स्टडी ले रहा था, कोरिया में एक खूबसूरत जोड़ा था और मैं उसकी स्टडी कर रहा था कि किस तौर पर बीवी खुदा के साथ चलती थी। लेकिन कई बार ऐसी शादियां हो जाती हैं जो ऑड कपल्स बन जाते हैं, बेदीनों के साथ। कई बार चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई ऐसे कपल्स बन जाते हैं। और ये भी एक ऐसा ही कपल बना जिसमें शौहर एक कान में काम करता था और वो बहुत दूर घर से रहता था, और वो अपनी बीवी और अपने बच्चों की परवाह नहीं करता था। हर जोड़ी इस दुनिया में चूंकि बहुत क्लोज होते हैं मियां बीवी, दे आर वन। कलाम कहता है जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई जुदा। तो वो अपने शौहर के खिलाफ शुरू में उसको कभी अच्छा ना कहती, लेकिन फिर एक दिन वो एक खुदा के बड़े खादम की मीटिंग में गई और उसने ये मैसेज सुना कि अगर मैं बरकत चाहूंगी मेरा शौहर लौट आएगा। मुस्तफ के बाप ने क्या किया था? वो तो उसको जलील करके चला गया था। मुस्तफ ने उस मुआशरे में उसकी कोई इज्जत नहीं छोड़ी थी। छीन कर सारी जायदाद, कस्बियों में लिखा उसने सारी दौलत उड़ा दी थी। लेकिन बाप के दिल में क्या थी? मोहब्बत थी। बाप का दिल बरकत से भरा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। उस बहन ने दुआ करना शुरू की। उसने कहा, खुदावंद मैं अपने शौहर को बरकत देती हूं। आए खुदावंद तू मेरे शौहर को, जिसको तूने मेरे साथ जोड़ा है, अपने नाम की खातिर उसके ज़हन को बदल दे। और 1 महीने के बाद बड़े मियाँ का खत आया। उसने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में पूछा और उसने साथ कुछ थोड़े से पैसे भी भेजे। बयान मजबूत हो गई, दुआ सुनी जा रही है। उसने रोज़ों के साथ दुआ करनी शुरू की। वो घंटे घंटे दुआ करती, कोई दुआ करती, खुदावंद मेरे शौहर को बरकत दे, खुदावंद मेरे शौहर को। सच दस्यो किन्नियां भैणां अपने शौहरां लई जांदियां ने। ओ खुदा की बंदियो, तुम्हारा सर है उसका ताज शौहर है। कलाम में लिखा है अगरचे उनमें बेदीन भी हों तो अच्छी बीवियों की वजह से वो किसके साथ पास आ जाएंगे? खुदा के पास। और फिर खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि उस शख्स ने अपनी सैलरी भेजना शुरू की। और जब 6 महीने साल दुआ होती रही और फिर 1 साल के बाद वो शख्स, खुदा उसे उसी शहर में ले आया और उसे एक बड़ी अच्छी नौकरी मिली। और फिर उसने उठकर गवाही दी कि मैंने अपने शौहर के लिए बरकत चाही, मैंने अपने शौहर पर लानत नहीं भेजी। मैं देखता हूं कि घर क्यों आज खोखले हैं, क्या वजह है? जब बाहर निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा जोड़ा है। आज ऐसे वालिदैन जो अपनी औलाद से दुखी हैं, मैं भी उनके साथ मिलकर कहता हूं आइए हम अपनी औलाद के लिए हाथ उठाकर बरकत चाहें। हालेलुया,
हालेलुया। हमारी औलाद इब्लीस के हाथों दुख उठाती है। बरकत उन बदरूहों को, उन जादूगरी की कुव्वतों को, जब बरकत का मंबा खुदा है, आपके मुंह से निकलने वाली बरकत उन जादूगरी की कुव्वतों को, उन और तारीकी की कुव्वतों को फना कर देगी। बरकत में कुव्वत है। हालेलुया। ब्लेसिंग हैज अ पावर। मैं जब इंडो पाकिस्तान की तारीख देखता हूं, एक बहुत बड़ा शख्स जिसका नाम आज भी गुजरांवाला सेमिनरी में है, सुल्तान मोहम्मद पाल, उनकी किताबें हैं, वही वाज अ प्रोफेसर। मैं वो बात कर रहा हूं जो ऑन रिकॉर्ड है। वो अफगानिस्तान के वाली अफगानिस्तान थे, गौर से आपने सुनना है। और उस वक्त जो वायसराय थे जो हिंदुस्तान के, वो वहां पर दौरा करने गए अफगानिस्तान, और उसने बाइबल पढ़ी थी। पाजी सुल्तान मोहम्मद पाल ने, उस वक्त वो बहुत एक मुतअस्सिब शख्स थे, उन्होंने जब उनको रिसीव करने के लिए वायसराय को, वो उस टीम में थे, तो उन्होंने वायसराय के मुंह पर थूका और वायसराय ने अपनी दूसरी गाल भी उस तरफ फेर दी, और उसने, सुल्तान मोहम्मद ने कहा, मैं जान गया हूं बाइबल सच्ची है, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर कोई तेरी एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। हालेलुया। और वही उसने यीशु को कबूल कर लिया। आपके पास बरकत कड़वाहट को शरीरी में बदल सकती है। आपके पास बरकत नामुसाइद हालात को ठीक कर सकती है। हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहना शुरू करें। मैं अपनी बहनों से कहूंगा वो अपने शौहरों के लिए और शौहरों से दस्त बदस्ता दरखास्त करूंगा, घर में हीरो ना बने, खुदा के वास्ते। याद रखिए बाइबल कहती है ये नाजुक ज़र्फ हैं। ये नाजुक ज़र्फ पता क्या करता है, छोटी जी गल करो तो होर कुछ नहीं होंदा, भैणां कोल की करदियां ने, कई तो हौली हौली रोंदियां ने, ते कई फिर महल्ले नूं पता लग जाता है। याद रखिए कलाम के मुताबिक मेरी मनादी ज़ीरो है अगर मेरी बीवी मेरे साथ नहीं है। हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और आप में से हर एक अपने घर का काहिन है। बरकत चाहें। हालेलुया। जब आप बरकत चाहेंगे हालात बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसहाक ने अपने बेटे के लिए बरकत चाही और वो इस्राएल बन गया। हालेलुया। उस मेरी बहन ने जो कोरिया में थी, उसने बरकत चाही, उसके शौहर की जिंदगी में तब्दीली आई। और जब मुस्तफ के बाप ने उसके लिए बरकत चाही तो वो कहां पर आ गया? वापस आ गया। हालेलुया। आपके घरों में से जो रूठ गए हैं, जहां आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, आज से बरकत देना शुरू करें। मेरे पीछे फिर बोलिए, मैं बरकत का वारिस हूं, मैं लानत का फर्जंद नहीं हूं। आए खुदावंद मुझे अपनी मानत बना दे, मुझे वैसा ही मिजाज दे दे जैसा मसीह यीशु का भी था। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने अपने इख्तियारात को कब्जा में रखने की चीज न समझा, बल्कि वो इंसानों के मुशाबा हो गया और खादम की सी सूरत इख्तियार की, और उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और उससे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात मैंने क्या बताई है कि बरकत हालात को बदल देती है। नंबर 2, जब हम बरकत किसी को देते हैं तो वो बरकत उतनी ही हमें भी मिलती है। हालेलुया। जब हम किसी को दिल से बरकत देते हैं तो खुदा जो कि हमारे अंदर बसता है, लानती लोगों के अंदर से बरकत हरगिज। आजकल तो बड़ा अजीब किस्म के बरूपिया किस्म की कलीसियां हैं। बरूपिया समझते हैं ना? समझते हैं ना बरूपिया क्या होता है? हाँ जी। जब मिलेंगे तो कहेंगे भाई जी मैं आपसे बड़ा उदास था, तो थोड़ा अगे जाना, पहलू कहना गॉड ब्लेस यू। तो जे खुदा ना करे कोई छुरी हो तो फिर दूसरा भी काम कर देना। खुदा ऐसे लोगों को जहन्नम में भेजेगा। दूसरों के लिए बरकत चाहें। हालेलुया। मैं इब्राहिम के बारे में सोच रहा था। खुदा ने जब इब्राहिम को चुना तो वो एक बुत परस्त खानदान से था, लेकिन खुदा ने उसे बरकत पाने और बरकत देने का उसे राज बता दिया। पहला नुक्ता मैंने क्या बताया है कि बरकत हालात को, और दूसरा मैं क्या बता रहा हूं कि बरकत के अंदर एक बड़ी कुव्वत है, और वो क्या है कि जब हम दूसरों को बरकत देते हैं तो वो बरकत हमें भी मिल जाती है। प्रेज गॉड।
हालेलुया। एक और बड़ी गहरी बात है, खुदा हमें सिर्फ वही हुक्म देता है जो हमारे फायदे के लिए हैं। खुदा ने वो हुक्म दिए जो किसके लिए हैं? हमारे। खुदा ने कहा सूअर नहीं खाना। मैं आपको सही बात बताता हूं, सूअर के अंदर एक ऐसे जर्म्स हैं जो कि कैंसर पैदा करते हैं, और इसीलिए खुदा ने सूअर खाना क्या किया? मना किया। और अलग बात है, जो खाते हैं वो खाते रहें, लेकिन मैं बाइबल की बात कर रहा हूं कि खुदा ने फायदे के सारे हुक्म दिए हमें, और कलाम के मुताबिक जब वो अल्फाज जो हम अपने मुंह से निकालते हैं और वो खुदा की तरफ से होते हैं, तो कलाम के मुताबिक वो हमें देखता है हमारे मुंह से कौन से लफ्ज निकले, और फिर वो करते हैं, उन अल्फाज को पूरा करता है। वो अल्फाज जो हमारे मुंह से निकलते हैं, जब वो खुदा के मसा में होते हैं, फिर खुदा क्या देता है? हमें बरकत देता है। हालेलुया। नंबर 2 में आपको क्या बता रहा था कि जब हम दूसरों को बरकत देते हैं तो हम बरकत के हकदार हो जाते हैं। मेरे पीछे बोलिए, बदी के एवज बदी ना करो। पहला पतरस 3 बाब उसकी नामी आयत में यूं मरकूम है, बदी के एवज बदी ना करो। मेरे पीछे बोलिए, और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने इब्राहिम को लिया। अगर आप पैदाइश उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयत देखें तो यहां पर यूं लिखा है, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बड़ा मुश्किल काम है। शुरू से खुदा एक ही काम करता है। मैं बहुत बार मैं परेशान होता हूं। खुदा जब किसी को बरकत देना चाहता है तो की करता है? रिश्तेदार छुड़ा देंदा है, अब्बा छुड़ा देंदा है, अम्मी छुड़ा देंदा है, जायदाद छुड़ा देंदा है। यही नहीं, नए आदनामे में मैं बताऊंगा कि जब वो बरकत देता है उससे पहले वो क्या करता है? ही मेक्स यू सेपरेट, ताकि आप उस एनवायरमेंट में से निकल जाएं, उस माहौल में जो बरकत को रोकता है। खुदा ने इब्राहिम को क्या कहा? नातेदार का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार के बीच और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। नंबर 1, मेरे पीछे बोलिए, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1 वादा क्या था? मैं तुझे कौन सी कौम बनाऊंगा? कहता कौम। बड़ी का मतलब है कि तुझ जैसी बड़ी और कौम नहीं होगी। सैम्बल जरा ध्यान करें। नंबर 2, और बरकत दूंगा। खुदा ने दूसरी बात क्या कही? और जिसे खुदा बरकत दे कभी वो नीचे आ सकता है? नंबर 3, और खुदा ने कहा मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें किसका नाम लेती हैं? और इब्राहिम का नाम लेती हैं। सारे कहते हैं इब्राहिम हमारा बाप है, लेकिन अगर इब्राहिम अब्बा जी को ना छोड़ता, अगर कहता कि खुदावंद मेरा दिल उदास है, अब्बा तारे, तो उनके अब्बू का नाम तारे था, तो फिर काम नहीं बनना था। उन्हें क्या? तारे नू छड़ांगा ते आफ्ताबे सदाकत नू फड़ांगा। हालेलुया, हालेलुया। और तारे छड़ने पैने जे। हालेलुया। और आगे लिखा है, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया। किसके वसीला से? इब्राहिम के वसीला से। सारे कबीले, सारी दुनिया तेरी वजह से क्या पाएगी? बरकत पाएगी। और ऊपर लिखा है, सो तू बायस से बरकत हो, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। कौन कह रहा है? खुदा। जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर क्या करूंगा? हालेलुया, हालेलुया। इसको समझिए, इसमें गहराई है। इब्राहिम ने खुदा के हुक्म को मान लिया और
आज भी इब्राहिम का नाम है, दैट इज द ग्रेटेस्ट नेम, ही इज द फादर ऑफ बिलीवर्स। इब्राहिम ईमानदारों का बाप है क्योंकि उसने खुदा के हुक्म को मान लिया। आज भी हम देखते हैं इंसानी तारीख में बनी इस्राइल की सरफराजी, और हम जानते हैं कि खुदा उनको कितनी बरकत दे रहा है। अगर मैं और आप भी बरकत हासिल करना चाहते हैं तो आइए हम खुदामंद को मुबारक कहें। हालेलुया। 3 गवाहियां आ गई हैं। भाई असलम सराज, खुदावंद मेरे भाई को बड़ी बरकत दे, तशरीफ लाएं, माइक तैयार रखें। ये गवाही किसके लिए होती है? खुदा के जलाल के लिए। किसके लिए होती है? हालेलुया। और याद रखें कि अपनी गवाही लोगों की जिन्नी मर्जी सुनाते रहो, जब आखिरी जंग होनी है इब्लीस के साथ तो हम पर लिखा है मुकाशवा में, और वो अपनी गवाही और बर्रा के लहू से इब्लीस पर क्या है? गालिब आए। कई गवाहियां सुन के खुश होंगे रहते ने, अपनी कोई गवाही नहीं। कोशिश करो तुम्हारी भी गवाही हो जाए। हाँ जी भैया शुरू करें। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। सलाम भाई जी। और सारा इज्जत और जलाल यीशु नाम को है। हालेलुया। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि इस महीने के शुरू में मेरे जॉब में मेरे बॉस जो है ना वो कुछ नाराज़ हो गए, और इस तरह नौबत पहुंच गई कि वो मुझे निकाल देने वाले थे। और मैं शुरू से कुछ ऐसा हूँ कि मैं हमेशा खुदावंद की तरफ देखता हूँ कि मुझे पता था कि खुदावंद मेरे लिए अच्छा ही करेगा। और ख़्याल पैदा हुआ, मैंने डैनियल साहब को फ़ोन किया और इन्होंने मेरे लिए दुआ करनी शुरू की और मुझे कुछ आयात बताई और मैंने पढ़नी शुरू की। और ऐसे जैसे हालात जो है ना, जैसे कि मैं बोलता था उसके मुताबिक हालात जो है ना वो बिल्कुल चेंज होते चले गए। हालेलुया। और खुदा ताला जलाल खुदावंद को है, और मेरे हालात जो है ना वो मेरे बॉस के साथ बिल्कुल सही हो गए और सब कुछ ऐसे ही हो गया जैसे कि पहले था। और ये सारी बरकत और जलाल खुदावंद के लिए है। खुदावंद का मैं नाम मुबारक है। थैंक यू वेरी मच जी। आइए खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाएं। ये भाई जोसेफ नदीम है, ये मेरे फर्जंदे अर्जमंद हैं, लेकिन वैसे अपने कद और अपने जिस्म के लिहाज से नहीं लगते, क्योंकि मेरे रूहानी फर्जंद हैं, उस तौर पर ठीक है। ये गवाही देंगे खुदा के जलाल के लिए जी। कि खुदावंद ने इस जगह पर ग्लोरियस चर्च प्रिंस ऑफ पीस मिनिस्ट्री में लाया। मैंने अपनी दिलो जान के साथ जितनी मैं कर सका मैंने खिदमत की, और इन दोनों खुदावंद के बंदों को, भाई सेड्रिक डैनियल, भाई जेफर डैनियल, और तीसरा बंदा भी है एक भाई मुबारक डैनियल, जो अभी इस वक्त नहीं है, बीमार हैं, आए नहीं हैं। वो उनके साथ मेरी एक कमिटमेंट चलती रही और वो मेरे लिए बरकत चाहते रहे। और उन बरकत का नतीजा जो अभी रिसेंटली नवंबर में मुझे एक मेल आई जिसमें मुझे यूरोपियन यूनियन वीज़ा के लिए उन्होंने इनविटेशन दिया। लेकिन इस जगह पे आकर खुदावंद के इन लोगों ने जो मेरे लिए बरकत चाही, मुझे कोई तगोदो नहीं करनी पड़ी। मुझे जिस तरह मैंने चाहा उस तरह मुझे वीज़ा मिला। सब लोग जो हैं वो फेडेक्स के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, लेकिन मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मुझे उन्होंने डायरेक्ट एम्बेसी में बुलाया और वहाँ उन्होंने मुझे वीज़ा ऑफ़र किया, और मैं 10 दिन के दौरे जो स्पेन का था मेरा, वो मैं काट के अभी आपके सामने अपनी बरकत शेयर करने के लिए आप सबके साथ हूँ। ये सब कुछ जो है वो बरकत का वसीला है जो खुदावंद के लोगों ने मुझे दी और आपको दे रहे हैं। कमिटमेंट रहे, अपने दिलों को खुदावंद अपने खुदा के लिए कमिट कर दें और दिलो जान के साथ लिपट जाएं ग्लोरियस चर्च प्रिंस ऑफ पीस मिनिस्ट्री के अंदर, और खुदावंद आप सबको बरकत मेरे जैसी देगा। आमीन। आमीन। खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालियां। भाई नदीम, खुदा आपको बड़ी बरकत दे और कसरत से बरकत देता रहे। हालात में और तेजी आ गई है, बदतरीन हो गए हैं, लेकिन आज मैं आपको आखिरी खूबसूरत बात बताना चाहता हूं। मुकद्दस दाऊद जब मुसीबतों में घिर गया और चारों तरफ से नाउमीदियां थी, फिर उस पर ज़बूर 103 नाज़िल हुआ और
उसने कहना शुरू किया, मेरे पीछे कहिए, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। उदासियां, परेशानियां, दुख, मुसीबतें जो कुछ हैं उसको मुबारक कहें। हालेलुया। जब हम अपनी बदहाली में, जब कैद की हालत में, जब गरीबी की हालत में, जब बेचारगी की हालत में उसे मुबारक कहते हैं तो फिर आसमान खुल जाता है और खुदा की नेमतें बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती है। हालेलुया। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। हालेलुया, हालेलुया। ये ज़बूर बड़े मुश्किल हालात में ज़बूर नवीस दाऊद ने इसको लिखा। अगर आप इसकी बैकग्राउंड पढ़ें तो आपकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। और उसने अपने आप को याद दिलाया उसकी किसी नेमत को फरामोश। हम उसकी नेमतों को भूल जाते हैं। हमारी जिंदगी का हर सांस उसकी अमानत है, हमारा हर कदम उसकी मेहरबानी है। आपकी सेहत, तंदुरुस्ती और सबसे बढ़कर निजात खुदा का आपकी जिंदगी पे बहुत बड़ा एहसान है। आइए उस निजात दहिंदा के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी दुनिया गुनाह के जाल में फंसी है। आज भी दुनिया में कुर्बानियां दी जाती हैं, लेकिन आइए उस खुदा के बरे के लिए जो आप हमारे गुनाहों को उठाकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मारकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसी के मार खाने से अपने ऊपर हाथ रखें और उसी के मार खाने से सब बोले, और उसी के मार खाने से मैंने रूहानी, जिस्मानी, मुआशरती, मुआशी शिफा पाई। हालेलुया, हालेलुया। वो आप गरीब बन गया ताकि हम दौलतमंद बन जाएं। उसने आसमानों को छोड़ दिया। बड़ा दिन कोई आम चीज नहीं है। बड़ा दिन खुदा की खुदाई का इंसान के लिए चरनी में उतर आना है। बड़ा दिन खुदा का अपने आप को हलीम कर देना है। बड़ा दिन उस बड़े की पैदाइश का दिन है जो सारे जहां के गुनाह उठा कर ले गया है। हालेलुया। और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। अगर बरकत पानी है तो खुदा का हर बात में शुक्रिया अदा करना शुरू करें। हम जब याद रखें झुंझलाते हैं, जब हम चिड़चिड़ाते हैं, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो खुदा का रूह जुदा हो जाता है। हमें दुआ में भी बहुत सी बातें जो हम कर जाते हैं उनसे तौबा करने की जरूरत है। हमें वही मांगना है जिसमें उसकी मर्जी है। और आगे बड़ी खूबसूरत बात मुकद्दस दाऊद कहता है, मेरे पीछे बोलिए, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं बाइबल में नहीं लिखा कि दाऊद को टाइफाइड हो गया था। मैं नहीं पढ़ा, मैं बड़े गौर न करके लभने की कोशिश की थी, क्योंकि वो जानता है उसने मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं, इसकी बीमारी का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालेलुया। उसने मेरे गुनाहों को माफ किया है और उसने मुझे सारी बीमारियों से शिफा दी है। मेरे पीछे बोलते जाइए, हालेलुया। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बड़बड़ाने की बजाय शुक्रगुजारी शुरू कर देते हैं, याद रखिए तो जंजीरें टूट जाती हैं। हालेलुया। इमाल 16 बाब में हमें दो भाई पलूस और सिलास नजर आते हैं
जिन्हें मुनादी करते हुए जेल में डाल दिया गया और उनके पांव काट में ठोक दिए गए और खून बहना शुरू हो गया और उन्होंने 103 ज़बूर गाना शुरू किया। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। फिर ज़बूर 24 गाना शुरू किया। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने गिला नहीं किया कि हम अच्छे खुदा की मुनादी करते हैं। आज तो मसीहत ब्रेड एंड बटर है पाकिस्तान में। आज nobody is going to pay the price। जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो जो लोग बरकतें पाना चाहते हैं, याद रखें, बुड़बुड़ाना बंद करें। आइए हम अपने मुल्क के लिए सलामती, अपने मुल्क के लिए बरकत चाहें, ताकि यहां से सारी जितने भी लोड शेडिंग है, यहां पर लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग है। ये मुल्क का नाम लोड शेडिंग अब हो जाना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान है। हम दुआ करते हैं कलीसिया उठ जाए ताकि लोड शेडिंग चली जाए। खादमों की लोड शेडिंग हुई है। समझते इसका क्या मतलब है? पाकरू का काम नहीं है। जिस दिन खादमों में करंट आ गया, हालेलुया, सीएनजी स्टेशन खुल जाएंगे। हालेलुया। जिस दिन खादमों की लोड शेडिंग खत्म हो गई, उस दिन बिजली के बड़े बड़े पावर हाउस लग जाएंगे। हालेलुया। मेरी दुआ है मेरे साथ मेरे भाई जो मुझसे आला दर्जा रखते हैं, हम सब जाग उठें ताकि इस मुल्क में खुदा का जलाल नमाया हो। हालेलुया। ज़बूर नवीस 145 ज़बूर में कहता है, नहायत है रहीम खुदा। वो 36 बार वो कह गया, 36 से 42 बार नहायत है रहीम खुदा। आगे वो एक ही बात करता है, मेहरबान। मेहरबान तो हम क्या करते हैं? चंगियां पाइया नहीं सानू, लै 10 गिरजे भी जाने ते रोटी भी घर नहीं। चंदा दिता जे, कई चंदे की थैली जो वेंदे ने, वड्डा नोट केड़ा है? याद रखो, हम कब तक खुदा को लूटते रहेंगे? बहुत से लोगों को मैंने देखा है ना, वो खादम 200 या 100 रुपया देते हैं। ईमान से मैं अपने नौकर को नहीं इतने पैसे देता, मैं आपको सही कहता हूँ। मेरा स्टैंडर्ड है नौकर को पैसे देने का। मैं खुदा के खौफ में कहता हूँ। मेरा एक स्टैंडर्ड है अपने नौकर को पैसे देने का। जो नौकर है, मेरा मुलाजिम है, मैं उसको जब पैसे देता हूँ, मैं सोचता हूँ यार ये तो 100 तक ही होना, 200 तक ही होना, तो इतने खादमा की देंगे ने। और टुकड़े ना दिया करो, खुदा दो लोगो। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो उसको दे दें जो कि देकर कभी भी आपको जिताएगा नहीं। हालेलुया। फिर आप देखेंगे आपके घर में रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। पालूस और सिलास ने वहां पर गिला गुजारी नहीं की, उन्होंने क्या किया? परस्तिश की। और फिर वहां पर हम देखते हैं बरकत आ गई। प्रेज द लॉर्ड। पूरा इधर ध्यान करें, बरकत क्या आई? उनकी तो जंजीरें टूट गई, सबकी जंजीरें उन्होंने तोड़ दी। हालेलुया, हालेलुया। और उसने जो सुपरिंटेंडेंट जेल था, उसकी गुनाह की जंजीरें तोड़ दी। हालेलुया। वो निजात पा गया। हालेलुया। इतना बड़ा जोर है जब हम खुदा को मुबारक कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उसको मुबारक कहें, उसका शुक्रिया अदा करें। इस साल के आखिर में उससे बरकत का फार्मूला ले जाएं ताकि 2013 हमारे कंट्रोल में हो। मेरे पीछे बोलिए, आए साल 2013 तू हमारे लिए बना है, हम तेरे लिए नहीं बने। इसलिए तू बरकत लेकर आएगा, तू खुशहाली लेकर आएगा, तू अच्छे हालात लेकर आएगा, तू कलीसिया में बेदारी लेकर आएगा, तू कलीसिया में मोहब्बत लेकर आएगा, तू मेरे घर में बेदारी लाएगा, क्योंकि तू मेरे लिए आ रहा है, मैं तेरे लिए नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। पीछे हालेलुया कमजोर, ऊंची बोलो हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। ऊंची आवाज में बोलना है, अब मैंने नहीं बोलना, 3 बार ऊंची आवाज में बोले। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने क्या सीखा है कि दूसरों को जब हम बरकत देते हैं तो हमें बरकत मिलती है। हालेलुया। इसको करके देखें। मैं कभी एक सच्ची, मुझे एक कहानी जो कि भाई देना करन जो आज यीशु के पास है, उन्होंने बताई। उन्होंने कहा एक लड़की थी मेरी मीटिंग में आती, गौर से सुने, और उसने मुझे कहा मेरे लिए दुआ करें। खुदा ने मुझे कहा ये लड़की जहां इसका रिश्ता हो रहा है उससे इसका रिश्ता हो,
और भाई कहते हैं मैंने उससे कहा बेटी जा, खुदा मुझे कहता है। अब सुने कई बार होता क्या, जब उस घर में गई तो उसका शौहर बिला नागा उसको मारता था, वो बड़ी परेशान, बिला नागा को नहीं सी पांदा, डेली उसे मारता। और सास जरा को बाकी थोड़ी कसर रह जाती, वो सास आ जाती, बहुत उसका बुरा हाल, रोती वो। और उसने भाई दिनाकरण को उसने टेलीफोन पे कहा ब्रदर मैंने आपसे दुआ करवाई है। ब्रदर को खुदावन ने दिखाया, खुदावन ने कहा बेटी इसको कह दे, दिनाकरण इस बेटी को कह दे कि ये सारा खानदान एक दिन तेरे पांव में गिरेगा, गौर से सुन ले। और भाई दिनाकरण ने कहा बेटी बाइबल कहती है तुम बरकत की वारिस हो, तुम बरकत चाहा करो, हालेलुया। और जब उसको मार पड़ती वो कहती है खुदावन मेरे शौहर को बरकत दे, ऐ खुदा मेरी सास को बरकत दे। अब उस बरकत का नतीजा खुदा ने कैसे दिया, सारे जी बीमार पैना शुरू हो गए। 9 ਦੇ 9 जी ना ਹੁਣ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ, ਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ ਕਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ स्पेशल शायद ਸਾਡੇ घर ये कली बीमार नहीं हुई। वो सुबह उठ के दुआ करती रोती उनके लिए। सारे ਉਹਦੇ सने सस सारा ਉਹਦੇ कदमां 'ਚ आ गए, कहन लगी तेरा खुदा ਵੱਡਾ भाई, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ तेरी बरकत ने सानू सिद्धियां कर दिता है, हालेलुया। जिन्हां जिन्हां घरां 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करो, हालेलुया। 2013 अच्छा साल आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड। ते वो साडे लिए आ रहा है, वो साडा नौकर है, असीं ओहदे नौकर नहीं, हालेलुया। आइए अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं और आइए हम आज की सारी बरकत के लिए खुदा को मुबारक कहेंगे। मुकद्दस पौलुस ने कहा आप जो ऐसा कादिर है उस कुदरत के मुआफिक जो सलीब से बहते हुए लहू के धारे में शिफा की कुदरत, बहाली की कुदरत, खुशहाली की कुदरत, आप जो ऐसा कादिर है उस कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। जितने लोग बीमार हैं, जितने दुखी हैं, परेशान हैं, अपने हाथों को बुलंद करें। मैं एक बड़ा मसला यहाँ पर देख रहा हूँ रूहानी आलम में, मैं उन नीली रोशनियों को देखता हूँ ईमान से, मैं देख रहा हूँ खुदा का रूह आपके उस पर जुम्बिश करता है। मेरी दरख्वास्त है अपनी जुबानों को खोल दें, अपने मुंह को खोल दें। इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, उस अंधे कमाई के बेटे बर्तन भाई की तरह चलाएं। यीशु के नाम में आए बदलू हो, आए जादूगरी की कुवत हो, आए जादूगरो, आए मोक्कलो, ओ चिलाकशी करने वालों और हर किस्म का विरद करने वाली गंदी नापाक कुवत हो, मैं अपने ऊपर, अपनी बीवी बच्चों, अपने भाई, अपने घराने, प्रिंस ऑफ पीस मिनिस्ट्रीज ग्लोरियस चर्च के खुदावंद खानदान पर तेरे लहू को लेता हुआ इन तमाम जालों को आजाद करता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आए दिल की बीमारियों, यीशु के नाम में गुर्दों की बीमारियों, पोशीदा बीमारियों, छोड़ दो बदलों को यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आए शैतान अंदर बंधनों को रेजा रेजा करते बुलाता तुम्हें। सलीम, सलीम, बहुत देर से मैं तेरा मुंतजर हूं। हलीमा, तू जो अपने दुखों में, दुखों की वादियों में परेशान है, मैंने तेरे आंसू को देखा है। आदिल, आदिल, तू अपनी बुरी रविशों से बाज आ जा, इससे पहले कि मेरा गजब भड़के। हाँ मरियम, मैं तेरा खुदा हूं और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बदरूहों के असरात चले जाए। यीशु के नाम में बेआराम करने वाली बदरूहें, जादूगरी के असरात खत्म हो जाए। यीशु के नाम में
वो लोग जिनके पास अच्छी जॉब नहीं है अपने हाथ बुलंद करें, अच्छी नौकरी नहीं है अपने हाथ बुलंद करें, उनके घर में हालात ठीक नहीं है भाई सदिक दुआ करें, हालेलुया। जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके अच्छे इन दिनों में फाइनेंशियली वो वीक है, जैसे रूस ने मुझे कहा है भाई सदिक आपके लिए दुआ करेंगे। ओ रबारी सोको नमा करिया हालेलुया हालेलुया। आए खुदावंद खुदा, आज की शाम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाते हैं। तूने आज की शाम अपने कलाम को नाज़िल किया है और बरकत का राज खुदावंद हमने तेरे खादिम के वसीला से सीखा है और सुना है। दुआ करते हैं खुदावंद ये कलाम हमारी जिंदगियों में गहरा काम करे। और अब खुदावंद खुदा तेरे खादम और खादमाएं सब मिलकर इस दरख्वास्त को खुदावंद खुदा तेरे फजल के तख्त के सामने लाने से पहले एक बार फिर हम अपनी खताओं का इकरार करते हुए आए खुदावंद खुदा, हम उन सब लोगों के लिए जिनके पास रोजी नहीं है, रोजी रसान तू ही है, हम दुआ करते हैं खुदावंद खुदा उनके लिए रोजी की राहों को खोल, क्योंकि खुदावंद तू अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। और तू ही तो है जो हैवानात को खुराक मुहैया करता है। और हम जो इंसान जिनको तूने अपनी शबीह पर बनाया, तो हमसे किसी नेमत को बास नहीं रखता, बशर्ते कि हम तेरी हजूरी में शिकस्ता दिली के साथ आ जाएं। हम इन दरखास्तों को खुदावंद तेरे हजूर में लाते हैं और हम दुआ करते हैं खुदावंद खुदा इन घरानों पर रहम कर जिन लोगों ने खुदावंद ये हाथ उठाए हैं, इन्होंने तेरी हजूरी में उठाए हैं। इनके हाथों को देख और इनके घरेलू मसाइल यीशु मसीह नासी के नाम में हल हो जाए, यीशु के नाम आमीन। इनके माली वसाइल खुदावंद खुदा अपने जोरे बाजू से खुदा बढ़ा खोल और इनको बरकत पर बरकत दे। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तू हमारी दुआओं को सुनता है और हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आमीन। मियां बीवी और बच्चों के दरमियान हर किस्म का खिलाफ पैदा करने वाली बदरू हो, खानदानों में नफरत पैदा करने वाली बदरू हो, तुम्हें यीशु के नाम में बड़े के लहू को अपने ऊपर लेते हुए हुक्म देता हूं, खानदानों को छोड़ दो यीशु के नाम में। खानदान में जो रिश्ते रोकती हैं जवान बेटियों और बेटों के, यीशु के नाम में इन लानती कूदों को बांध देते हैं। खुदावंद अच्छे और तुझसे डरने वाले बेटे और बेटियां कलीसिया में शामिल कर, हम मिलकर अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं और सारा जलाल तुझी को देते हैं। तेरा शुक्र हो कि तूने आज अपना हाथ बढ़ा कर छुआ है। तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम में मांग कर पाते हैं आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं आमीन। खुदावंद, मैं तेल और पानी की बोतलों और इन दरखास्तों को तेरी सलीब के नीचे लेकर आता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि दुनिया का हर एक खानदान तेरे नाम से नामजद है। खुदावंद, ये दरखास्तें तेरे हुजूर में पेश की गई हैं और यकीनन तूने इनको सुनकर इनका जवाब दिया है और खुदावंद ये पानी और तेल तेरे लहू में बदल चुका है। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उसके मीठे और शीरी रिफाकत और शराकत हम सब के साथ, हमारे तमाम दुरूस के घरानों और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक इसी तौर पर होता रहे आमीन 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 आमीन।